मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। ये डायलॉग एकदम परफेक्टली बैठता है थलैवा के ऊपर, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट और बिना किसी सहारे के अकेले ही शेर की तरह इंडस्ट्री में आकर पर्स से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है थलैवा ने। आज के इस जीरो हीरो सीरीज के सेकंड एपिसोड में देखेंगे हम उस मिडिल क्लास लड़के की कहानी जिसे एक समय पर ढंग से तमिल बोलनी तक नहीं आती थी, पर आज के डेट में सिर्फ तमिल ही नहीं पूरी की पूरी साउथ इंडस्ट्री का भगवान बन बैठा है ये लड़का। देखेंगे आज के इस वीडियो में सुपरस्टार रजनी सर की कहानी शिवाजीराव गायकवाड़ से द ओनली थलैवा बनने तक। रजनीकांत सर का जन्म 12 दिसंबर 1950 में कन्नड़ में एक मराठी फैमिली में हुआ था, तो उस वजह से उनकी घर में मराठी उनकी बोली भाषा हुआ करती थी, तो सब लोग मराठी में ही बात करते थे। वही जहां पर उनकी स्कूलिंग एंड बाहर का इन्वायरमेंट उसमें उन्होंने कन्नड़ सीखी थी। ड्यूरिंग स्कूलिंग डेज से ही उन्हें एक्टिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए वो स्कूल में ही प्लेज वगैरह किया करते थे। और एक समय की बात है जब एक प्ले में एज अ गेस्ट एक पोएट आए थे, तो उनकी एक्टिंग स्किल को देखकर रजनीकांत सर के पास आकर उन्होंने रजनीकांत सर को एक्टिंग में इंप्रूवमेंट करके एक्टिंग को ही एज अ करियर चूज करने के लिए कहा था। और फिर वहीं से शुरू हुआ रजनीकांत सर का पागलपन एक्टिंग के प्रति। फिर आगे जाके कॉलेज डेज में उन्होंने कई सारे प्लेस किए, बड़े लेवल पर प्ले किए, और फिर वो अपने एक्टिंग स्किल को इनहैंस करने लगे। पर हर एक मिडिल क्लास बंदे की तरह उनको ही अपने पैशन को एक ठंडे बस्ते में रखना पड़ा, क्योंकि बहुत ही कम समय में जहां उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, वहीं पर उनके कॉलेज डेज में उनके पापा की भी डेथ हो गई और उनके घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर आई। और इसीलिए रजनीकांत सर ने अपने पैशन को छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारी अपने घर को चलाने के लिए शिवाजीराव गायकवाड़ एक्टिंग से पूरी तरह से अलग होकर उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए कभी कारपेंटर तो कभी बस कंडक्टर की नौकरी की। पर कहते हैं ना कि मछली ज्यादा दिन पानी से दूर नहीं रह सकती। एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही हो रहा था हमारे थलैवा के साथ, क्योंकि थलैवा अपने एक्टिंग स्किल को बस में प्रैक्टिस किया करते थे, जहां पर वो अपने यूनिक तरीके से सीटी बजाते थे और स्टाइलिश अंदाज में टिकट बेचा करते थे। उसे देखने के बाद कई सारे पैसेंजर्स उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह देते थे, और कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश करते। कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन रजनीकांत सर के हाथ में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का एड कैंपेन का फोटो लगा, और जहां से उनकी फिर से एक्टिंग सीखने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर फाइनेंशियल कंडीशन उतनी कुछ खास नहीं थी, घर की जिम्मेदारी थी कंधों पे, तो वो उसकी फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और तभी एंट्री होती है उनके दोस्त राय बहादुर की, जो उनके एक्टिंग स्किल से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जानते थे अगर इन्हें मौका मिला तो ये बहुत आगे जाएंगे। और फिर उन्होंने फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया, जहां पर रजनीकांत सर दिन में बस कंडक्टर का काम करते थे और इवनिंग में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में प्ले और एक्टिंग सीखा करते थे। इंस्टीट्यूट में ही एक प्ले में एक्ट करते हुए रजनीकांत सर को के बालाचंद्र जी ने देखा, और फिर उनके एक्टिंग स्किल से इंप्रेस होकर उनके पास आकर उन्हें एक फिल्म ऑफर की। और यहाँ पर मजे की बात ये थी कि रजनीकांत सर जी को मराठी और कन्नड़ा तो आती थी, पर तमिल नहीं आती थी, और के बालाचंद्र जी तमिल फिल्म डायरेक्टर थे, तो उन्होंने रजनीकांत सर को तमिल सीखने की एडवाइस दी, और रजनीकांत सर ने भी तमिल सीख ली। और फिर मिले उन्हें उनके करियर की पहली फिल्म अपूर्वा रागंगल। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई और वहीं से रजनीकांत सर की गाड़ी चल पड़ी। उसके बाद बैक टू बैक रजनीकांत सर ने कई सारे फिल्में की, जहां पर उनकी यूनिक एक्शन और यूनिक स्टाइल को लोगों ने काफी पसंद किया, और फिर कई सारी मैगजीन्स उनका इंटरव्यू लेना चाह रही थी। तो उसी दौरान एक कॉलेज मैगजीन के लिए लता जी रजनीकांत सर के इंटरव्यू के लिए आई थी, और रजनीकांत सर ने जैसे ही लता जी को देखा उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ। पहली ही नजर में उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने तुरंत उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, और उन्होंने भी उस प्रपोज को अप्रोच किया, और फिर दोनों ने शादी कर ली। और फिर आगे जाकर उन दोनों को दो बेटियां ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, जहां पर अपनी फिल्म के लिए एक हॉलिडे रिलीज मिले इसलिए तरसते हैं स्टार। वहीं पर थलैवा के स्टारडम का आलम कुछ ऐसा है कि जिस दिन थलैवा की फिल्म रिलीज होती है उसके 2 दिन तक चेन्नई और बैंगलोर जैसे शहरों में पब्लिक हॉलिडे होता है। लोग अपना काम दाम छोड़ के सिर्फ अपने थलैवा को देखने के लिए थिएटर तक जाते हैं, और फिल्में 500-600 करोड़ का कलेक्शन तो यूं ही कमाती। थलैवा का स्टारडम का आलम ऐसा है कि थलैवा को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। साउथ में इनके मंदिर तक है,
और यही नहीं, ये तो बस एक झांकी थी, क्योंकि असली मैजिक अभी बाकी था। तलैवा के स्टारडम को ग्लोबली लेवल पर रिकॉग्नाइज करने के लिए मजबूर कर दिया उनकी फिल्म शिवाजी द बॉस ने, जिसे तलैवा को इंडिया के बाहर 7 समंदर पार एक अलग पहचान दिलाई। फिर आती है 2011 में वो फिल्म जिसने जो दीवानगी तलैवा के लिए भारत में है, उसी दीवानगी को विदेशों में भी पहुंचाया। जो फैन बेस तलैवा का भारत में है, जो मंदिरें तलैवा की भारत में है, उससे कई गुना ज्यादा प्यार तलैवा को ग्लोबल मार्केट में मिला उनकी फिल्म रोबोट के बाद। रोबोट के बाद हर एक ग्लोबल मार्केट में तलैवा को जानने लगा था, और उसका यही एग्जाम्पल है कि उसके बाद आई तलैवा की सारी फिल्में ग्लोबल मार्केट पर तगड़ा कलेक्शन कर रही थी। अब तक तलैवा की जितनी भी फिल्में ग्लोबल मार्केट में रिलीज हुई है, उन सभी फिल्मों ने 300 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। उनकी लास्ट रिलीज जेलर, जिसने इंडिया में 350 करोड़ का कलेक्शन किया था, वही ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने 300 करोड़ का कलेक्शन किया, और टोटल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म का 650 करोड़ रुपीस का है। इतना जबरदस्त स्टारडम है तलैवा का। तलैवा ने अपने पूरे करियर में अब तक 170 फिल्में की है, और उनकी अपकमिंग फिल्म यानी उनके करियर की 171वीं फिल्म, जिसका नाम है कुली, और इसे डायरेक्ट कर रहे लोकेश कनगराज। और कहा तो यह भी जा रहा है कि एक एलसीयू का हिस्सा होगी, और अगर ऐसे होता है तो ट्रेड पंडितों का मानना है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करेगी। और आपको बता दो तो तलैवा आज के डेट के जो यंग सुपरस्टार है, उन्हें काफी तगड़ी टक्कर देते, सिर्फ स्टारडम के मामले में ही नहीं बल्कि एनर्जी और एक्टिंग के मामले में ही। तलैवा के पास इतना बड़ा स्टारडम है, इतने बड़े सुपरस्टार है, इसके बाद भी वो काफी ज्यादा सिंपल एंड डाउन टू अर्थ है। काफी सिंपल रहते, वो जैसे है वैसे लोगों के सामने रहते, और उनकी इसी सिंपलिसिटी की वजह से लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तो ये थी दोस्तों शिवाजीराव गायकवाड़ से तमिल इंडस्ट्री का भगवान बनने तक की दी तलैवा की कहानी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपको किसी चीज का करने का जुनून है, किसी चीज को पाने की ख्वाहिश है, और आप में वो टैलेंट है, तो फिर रंग रूप और भाषा की दीवारें आपको नहीं रोक सकती। आपको लोग अपनाएंगे और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। बस वो जज्बा और जुनून चाहिए आप में जो तलैवा में है। ऑलराइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और अगले जीरो हीरो सीरीज में आप किस हीरो की जर्नी को देखना चाहेंगे वो नीचे कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।